मेरा नाम शिवाजी पांडे है और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। इसका पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इज अवर सराउंडिंग। तो आइए जानते हैं हम लोग पदार्थ है क्या। पदार्थ क्या है? अपने आसपास हम जो कुछ भी देखते हैं सब पदार्थ है। कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी, वो सब पदार्थ है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। और कुछ न कुछ भार होता है इसमें। और पदार्थ कुछ न कुछ स्थान घेरती है। जैसे जो भी कुछ पदार्थ, जैसे कि मार्कर हो गया और कुर्सी हो गई, मेज हो गई, सब पदार्थ है। आइए समझाते हैं मार्कर पदार्थ कैसे है। देखिए, ये पेपर है, मानते हैं इसको ये स्पेस है। ये मार्कर में कुछ ना कुछ भार होगा और जिसे हमने इस पे रखा है स्पेस पे, तो ये कुछ ना कुछ स्थान घेरती है। मार्कर जिसका रखा गया यह स्थान घेरता है। आइए जानते हैं पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण देखते हैं। गुण देखते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। कण बहुत छोटे होते हैं। और जो पदार्थ कण होते हैं इनके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। और ये कण होते हैं ये गतिशील होते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। अर्थात इसमें गतिज ऊर्जा होती है। कणों में क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। अगर तापमान बढ़ता है कण का, पदार्थ का बढ़ेगा तो कण का भी बढ़ेगा, गति बढ़ेगा। जो कण होंगे तापमान बढ़ेगा, जो कण की गति होगी ये भी बढ़ेगी। जब तापमान कम होगा तो कण की गति होगी ये भी कम होगी। और देखते हैं कणों के बीच, पदार्थ के जो कण होंगे इनके बीच क्या होगा? आकर्षण बल काम करेगा। ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है। अर्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में जो भी कण होते हैं बहुत बारीकी भरे होते हैं और इसका आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। और आकर्षण बल बहुत ज्यादा होने के कारण इसके आयतन और इसका आकार निश्चित होता है। और ठोस में हम बाह्य बल लगाएंगे, हमारे बाह्य बल लगाने पर भी इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ज्यादा बाह्य बल लगाने पर टूट भले ही जाए लेकिन इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठोस में जो कण होते हैं बहुत बारीकी से भरे होते हैं।
अथवा तो जो आकर्षण बल होता है ये बहुत ज्यादा होता है, और आकर्षण बल ज्यादा होने के कारण आकार और आयतन निश्चित होता है। जिसमें कण होंगे तो ठोस की अपेक्षा कम बारीकी से बने होंगे, कम बारीक बने होंगे। और ठोस की अपेक्षा आकर्षण में भी कम होगा, और एक ठोस की अपेक्षा इनके कणों के बीच रिक्त स्थान ज्यादा होगा। और जो द्रव का आकार निश्चित नहीं होगा, आकार निश्चित नहीं होगा और इसका आयतन है निश्चित होगा। जैसे शहद, पानी, इसको किसमें भी रखो, गिलास में, गिलास कैसे हो जाएगा, अगर बाल्टी को बाल्टी में चला जाएगा तो इसका आकार जो निश्चित नहीं होगा, आयतन होगा निश्चित होगा, आयतन जो है वो निश्चित होगा। गैस देखते हैं, गैस के कण होते हैं ये बहुत दूर दूर होते हैं, गैस के कण बहुत दूर दूर होंगे, और जिसमें आकर्षण बल होगा इनमें बहुत कम होगा। आकर्षण बल जो होगा बहुत कम होगा, रिक्त स्थान, इसमें रिक्त स्थान ज्यादा होगा, आकर्षण बल कम होगा, और ये बहुत दूर दूर होंगे। गैस का आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होगा। ठीक, आइए थोड़ा देखते हैं बनाकर। ठोस देखते हैं, कोई कण लेते हैं, ये लेते हैं, मतलब इतना भाग लेते हैं ठोस का। ठोस के कण होंगे ये बहुत बारीक होंगे, और इसमें आकर्षण बल बहुत अधिक होगा। और इसमें रिक्त स्थान बहुत कम हो। देखते हैं द्रव, द्रव द्रव के जो कण होंगे ठोस की अपेक्षा दूर दूर होंगे, और इसमें ठोस की अपेक्षा जो आकर्षण बल होगा वो कम होगा, और इसमें ठोस की अपेक्षा ज्यादा रिक्त स्थान पर होंगे, दूर दूर होंगे। गैस के कण होंगे ये बहुत दूर दूर होते हैं, इनमें स्थान, रिक्त स्थान भी ज्यादा होता है, और इनके कण जो आकर्षण बल होता है वो भी बहुत कम होता है। तापमान परिवर्तन का प्रभाव, पदार्थ पर तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तापमान परिवर्तन का प्रभाव, एक ठोस में तापमान परिवर्तन का प्रभाव। कोई ठोस है, ठोस अवस्था, इसका हम तापमान बढ़ाएंगे, ठोस अवस्था जो मॉलिक्यूल होंगे वो थोड़ा आकर्षण पर ज्यादा होगा, सटे सटे होंगे। इसमें हम तापमान बढ़ाएंगे तो इसमें कंपन होगा, इन मॉलिक्यूल्स में कंपन होगा, और एक समय ऐसा आएगा जब ये मॉलिक्यूल्स होकर आकर्षण पर इनमें कम हो जाएगा, मतलब अलग अलग। कोई ठोस है
इसमें हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ठोस के मॉलिक्यूल्स हैं, कण हैं, इनमें हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इनके जो मॉलिक्यूल होंगे कंपन करने लगेंगे। अब जिसमें ऊर्जा होगी, जो ऊष्मा द्वारा हम जिसमें जो ऊर्जा देंगे उससे मॉलिक्यूल स्वतंत्र हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ठोस जो गैस में बदलेगा इसी को हम कहते हैं, तापमान के प्रभाव से हम ठोस को द्रव में ठोस को द्रव में चेंज करेंगे, इसी को हम कहते हैं गलनांक। ठोस का गलनांक, जैसे बर्फ का जो गलनांक होता है 273 केल्विन होता है, 0.13 या ऐसे केल्विन होता है। गलनांक जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव में हो जाता है उसको हम गलनांक कहते हैं। और क्वथनांक, जिस न्यूनतम ताप पर जो द्रव होता है वो उबलने लगता है उसको सब क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन होता है, और जो बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आइए देखते हैं ये ठोस अवस्था है, ठोस को ऊष्मा दिया तो ये रहता है द्रव में। द्रव अवस्था को जो ऊष्मा देंगे तो ये गैस में प्रस्तुत हो जाएगा, गैस। जब हम गैस को शीतलता प्रदान करेंगे तो द्रव में हो जाएगा, द्रव को शीतलता प्रदान करेंगे तो ये ठोस में हो जाएगा। ठोस से डायरेक्ट गैस में, जो पदार्थ ठोस से डायरेक्ट गैस में होता है उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। और जो गैस से डायरेक्ट ठोस में होता है उसको हम निक्षेपण कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं पदार्थ पर दबाव का प्रभाव। पदार्थ पर दाब परिवर्तन का प्रभाव। इसे कोई बर्तन है और इनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं दूर दूर है, तो इनमें क्या करेंगे, इसमें दबाव देकर इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनको नजदीक नजदीक और दबाव देंगे, इनके मॉलिक्यूल्स और नजदीक नजदीक हो जाएंगे। जब दबाव देंगे, दबाव बढ़ेगा तो तापमान घटेगा। तापमान जब घटेगा, कोई गैस है जैसे मैंने दबाव बढ़ाया तो तापमान घटेगा तो द्रव अवस्था में हो जाएगा। पहले तो वाष्पीकरण, वाष्पीकरण इसमें क्या होता है, क्वथनांक से कम तापमान पर जब द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे इसका प्रभाव देखते हैं, जैसे हम गीला कपड़ा जो होता है सूखने के लिए डालते हैं
तो जो उसकी सतह होती है उसकी फैला देते हैं, तो इसका प्रभाव सतही क्षेत्र पर पड़ता है। वाष्पीकरण का प्रभाव सतही क्षेत्र पर भी पड़ता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।